साथियों नमस्कार। हम उज्जैन में हैं बाबा महाकाल की नगरी में, और बाबा महाकाल की नगरी में सुबह से हमने आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कराए। जहां भी हम गए हमने आपको वहीं से लाइव चीज़ें दिखाने की कोशिश की। इस समय हम राजस्थान के ही रहने वाले एक परिवार के साथ में हैं, जो परिवार मूलतः राजस्थान के भरतपुर जिले के अड्डा गांव का है और उज्जैन में रहता है। उस परिवार की दो बेटियां जो सगी बहनें हैं, पिंकी और काजल, इस समय आपकी स्क्रीन पर लाइव जुड़ी हुई हैं। मित्रता का दिन है, मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे। इन दोनों बहनों से हम इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि बहनें क्या अच्छी मित्र भी होती हैं या एक दूसरे की काट छांट करके एक दूसरे से माँ को पिटवाने का ही काम करती हैं। बहनों के बीच में घरों में कई तरह के झगड़े होते हैं और ज़्यादातर झगड़े का कारण बनता है काम करना। किसके हिस्से में कौन सा काम आया है, इस बात पर खूब सारा झगड़ा होता है। तो हम इनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये हैं काजल। काजल कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी मैं 10th में गई हूँ। 10th में। तो पहले तो ये बताओ, ये 2 साल से फ्री फोकट में पास हो रही हो, सही बात है ये? हाँ सही बात। इसका क्या तुम्हारे कैरियर पर असर पड़ रहा है? अभी तो इसका करियर पे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ना कोचिंग कर पा रहे हैं, ना स्कूल कर पा रहे हैं। 9th में स्कूल खुले थे 1 आध महीने के लिए, लेकिन पेपर नहीं दे पाए क्योंकि वापस कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा थी। इसलिए हम पेपर पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ है हमारा। लेकिन जो भी सरकार कर रही है वो हमारे कुछ सोच कर ही कर रही है, इसलिए कुछ बोल नहीं हाँ, पा अब रहे। सरकारों की भी मजबूरी है हाँ। कि हाँ। आज फ्रेंडशिप डे है। हाँ। 10वीं में पढ़ने वाली काजल गुर्जर के जीवन में मित्रता दिवस का क्या महत्व है? मेरे जीवन में मित्रता दिवस का बहुत बड़ा महत्व है। जरूरी नहीं है कि 2 बहनें के बीच में सिर्फ तकरार हो, 2 बहनों के बीच में प्यार भी होता है। हाँ, मानो लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन लड़ाई के साथ साथ प्यार भी बहुत होता है। असल में जब पता चलता है, जब बहन बीमार होती है तब दूसरी बहन चिंता बहुत करती है। उस हिसाब से पता चलता है कि हाँ, बहन की भी जीवन में बहुत बड़ी वो है महत्व। हाँ, झगड़ा भी खूब होता है। हाँ, झगड़ा भी झगड़े का खूब होता कारण क्या रहता है ज्यादातर? है। झगड़ा के कारण काम में ही काम रहता है। का बंटवारा जो है वो झगड़े का कारण रहता है। साथियों, एक खूबसूरत सी कॉलोनी है, शिवांश कॉलोनी। आप देख लीजिए, जहां उज्जैन का मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के ही आसपास ये कॉलोनी है। बहुत खूबसूरत कॉलोनी है और उसकी छत पर अब हैं मौजूद। अब सीधे आपकी स्क्रीन पर जुड़ रही हैं पिंकी गुर्जर। पिंकी, क्या करती हो? अभी मैं 8th में ही हूँ। 8वीं क्लास में है हो? अच्छा अच्छा। तो पहले तो ये बताओ कि फ्रेंडशिप डे ये जब आता है क्या महत्व है इसका? दोस्त भी है, बहन भी हो सकती है। दोस्त तो एक तरीके की, बहनों में लड़ाई भी होती है, प्यार भी उतना ही होता है। लड़ाई क्यों होती है ज्यादा? लड़ाई कामों के ऊपर ही होती है। तो ऐसा कौन सा काम है जो घर में ज्यादा लड़ाई का कारण बनता है? बिस्तर को, बिस्तर घर ही करना और झाड़ू पोंछा। झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन के लिए होती है। बर्तन कौन मांजेगा? हाँ, तो फिर सुलहनामा कैसे होता है जब झगड़ा हो जाता है? तो मम्मा करवाती है। मम्मा हम्म, मम्मा करा देती हैं फिर शांत। हाँ, मम्मा साथियों, इनकी मम्मी जो हैं वो चाय बहुत खूबसूरत बनाती हैं। हमें 2 दिन हो गए इनकी घर की चाय पीते हुए। अब चाय, क्या तकनीक है मम्मी की चाय बनाने की? मम्मा वही हर कोई डालता है, वही है। लेकिन वो इतनी टेस्टी कैसे हो जाती है फिर? माँ के हाथों में जादू होता है। हैं? माँ के हाथों में जादू होता है? हाँ। अच्छा अच्छा। और कुछ बताओ यहाँ के बारे में, उज्जैन के बारे में। काफी समय से आप लोग उज्जैन तो सिटी ऑफ गॉड है। सिटी ऑफ गॉड, गॉड है। ईश्वर का शहर। हाँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो उज्जैन सिटी में रह रहे हैं। ये जो भी है सिर्फ पापा वगैरह की वजह से हैं, जो आज हम यहाँ रह रहे हैं। तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, घर से दूर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी पापा वगैरह भविष्य चाहते हैं, इसलिए हम वो बच्चों का भविष्य सुंदर बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ रह रहे हैं। तो कितना समय हो गया तुमको यहाँ रहते? हमको पापा वगैरह को तो 20 साल हो 20 साल हो और गए हैं। हमको 12-13 साल। 12-13 साल जो है वो यहाँ हो गए। हाँ। तो क्या खासियत क्या है उज्जैन की? थोड़ा सा कुछ अपने इलाके से, जैसे अपन वही महाकाल महाकाल के दर्शन होना माने सबके दर्शन होना। हाँ हाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, दूर दराज से लोग महाकाल का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप लोग कब कब जाते हैं दर्शन करने के लिए? हमको तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि पापा बिजी रहते हैं, लेकिन हाँ, फिर हाँ। भी कोई
अच्छा त्योहार वगैरह त्योहार का होता जब है, भी कोई मौका आता है तब तो जाते हैं। तब आप लोग भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। हाँ। तो और कुछ बताओ अपने बारे में थोड़ा बहुत। पिंकी बोलिए बोलिए, इतना शर्माइए मत। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं इस समय। और सुरेंद्र सिकरवार हैं, उनका कहना है जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला। तुम करती क्या हो अभी? तुम थोड़ा ऑफलाइन बता रही थी, डांस करती है। डांस करती हूँ मैं घर पे। हाँ। अभी मैं डांस क्लासेस भी लगूंगी, कोरोना की वजह से मैं पहले नहीं लगी थी, अब अच्छा। लगूंगी। अभी पापा का भी बहुत सपोर्ट है मुझे, अच्छा, तो अभी मैं तो माता पिता खूब समर्थन कर रहे हैं पढ़ने लिखने में कहीं? कबड्डी नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ, तो बताओ नहीं अपने बारे में अभी कुछ। हम कैथल हरियाणा गए थे, 6 राज्यों में से हमारी टीम मध्य प्रदेश की पहले स्थान पर रही थी। मैं अच्छा, उसकी अच्छा। कैप्टन हूँ। कैप्टन अच्छा, हूँ, यहाँ हाँ। की जो टीम मैं है उसकी मैं कैप्टन उसकी हूँ। आप कैप्टन हैं। कोमल गुर्जर। साथियों थोड़ा सा देखिए, इस परिवार में बेटियों का अच्छा मान है। तो कहाँ कैथल में खेल के कैथल, आई? हरियाणा। हरियाणा में। हाँ। क्या रहा परिणाम? पहला स्थान था, गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। उस वक्त पापा और इनने गर्व से मेरा स्वागत भी करवाया था गांव में। बहुत अच्छा, सारे आए अच्छा। थे। मतलब पापा वगैरह फुल फैमिली पूरा सपोर्ट पूरा जो है वो सपोर्ट, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किसी करती प्रकार का कोई अभाव भी नहीं है नहीं है, जीवन में। बिल्कुल जो नहीं। भी लड़का लड़कियों में फर्क होता है वो भी नहीं है। वो भी पापा नहीं। बड़े पापा में ये भी नहीं है कि ये इनकी बेटी है, ये मेरी बेटी है। बिल्कुल इक्वल रखते हैं बिल्कुल, सबको। मतलब समान भाव से लालन पालन जो है हो रहा है। सब रखती है। वैसे अब पिछले एक दशक से पहले से थोड़ी सी चेतना बहुत ज्यादा आई है। गुर्जर समाज में पहले बेटियों को कम पढ़ाया जाता बहुत कम पढ़ाया अभी भी है कुछ कुछ घरों में जो एजुकेटेड नहीं है। लेकिन हमारे दादा भी थोड़े पैरालाइज थे, लेकिन उनने आज तक हमको कभी किसी चीज कभी के लिए मना कुछ नहीं किया। बल्कि वो ये चाहते हैं कि मेरी नातियां बहुत आगे जाएं। बहुत आगे बढ़े। साथियों, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं तो मैं एक बार आपको परिचय करा देता हूं। राजा राम जी अड्डा। राजा राम जी अड्डा अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है। पूर्वी राजस्थान में लोग उन्हें बड़े जज्बे के साथ याद करते हैं। जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। राजनीतिक रूप से एक सक्षम परिवार है और उस परिवार की ये 2 बेटियां इस समय हमारे साथ हैं। हम जब आए थे तो हम इनके ही यहाँ आए। पिछली बार जब हम आए थे तो हमें जानकारी मिली थी कि राजाराम अड्डा का परिवार जो है वो केदार बारा जी हैं एक, वो आपको बधाई दे रहे हैं कि आप जीवन में सफल हों। ये इनकी पुत्रवधू वहाँ वो मौलोनी ग्राम पंचायत है, एक नेशनल हाईवे जो उधर पड़ता है राजस्थान में, एक नेशनल हाईवे है आगरा बीकानेर, उस पर एक गांव है मौलोनी, उसमें इनकी पुत्रवधू सरपंच है। तो वो आपको खूब सारा उत्साह आपका बढ़ा रहे हैं। तो आगे की क्या योजना है पिंकी? अभी वैसे मैं एनिमल्स डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एनिमल्स, पशुओं का चिकित्सक, ये चुनाव क्यों किया तुमने? कि मैंने गांव में बहुत गर्ल्स बहुत कम जाती हैं हाँ। एनिमल्स डॉक्टर का, तो मैंने सोचा मैं सबसे हटकर जाऊं। अच्छा, लीग से हटकर हाँ। के जॉब करने की तुमने हाँ। सोचा है तो भविष्य में? एनिमल्स डॉक्टर मेरा ड्रीम वैसे डांस है। हाँ। मैं डांस में भी मतलब थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। नृत्य में भी आगे बढ़ना चाहती हो? हाँ। तो कौन सा नृत्य आपको ज्यादा पसंद है? वो क्लासिकल या वैसा जो आजकल चल रहा है? मुझे आज क्लासिकल ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो इस समय कुछ करके बता सकती हो? तो अभी तो यहाँ एक कोई ऐसा स्टेप जो तुम नहीं, अब थोड़ा लाइव चल रहा है, सीधे लोग देख रहे हैं इस समय पर। हाँ, अभी नहीं, कभी और। अब कभी और कहाँ मौका मिलेगा इस समय हम। हाँ, तुम लगा लो, कोई लगा लो अपनी पसंद से। कौन सा? साथियों, एक ऐसा खूबसूरत रिश्तों का परिवार है ये भरतपुर जिले के अड्डा गांव का, और उस अड्डा गांव के परिवार की ये बेटियां पिंकी और कोमल इस समय हमारे साथ हैं। काजल। हाँ, पिंकी और काजल। पिंकी को नृत्य पसंद है और ये पशु चिकित्सक बनना चाहती है आगे अपने जीवन में। तो हमने इसे अनुरोध किया है थोड़ा सा।
पिंकी, ऐसे अभिभावक जो बेटियों को पढ़ाने में कंजूसी करते हैं, तुम्हें अगर एक लाइन में उनसे कुछ कहना हो तो क्या कहोगी? ये बहुत गलत है। गर्ल्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे पर ये बहुत गलत है गर्ल्स के साथ भी। जो काम बेटा नहीं करता, कभी कभी वो काम बेटियां भी कर जाती हैं। नहीं, कभी कभी क्यों, हमेशा ही करती हैं नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बेटा भी एक जैसा हो। कुछ कुछ बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर वक्त ये नहीं है कि बेटी कुछ नहीं कर सकती। बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है जीवन में। मैं तब पहले कबड्डी 3-4 साल पहले खेलने से स्टार्ट हुआ था। मेरे को शुरू में इतनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आगे जब फैमिली का सपोर्ट मिलने लगा तब मैं भी धीरे धीरे, जिस दिन गोल्ड मेडल जीता था उस दिन मेरे पापा को भी मुझ पर बहुत गर्व था। लेकिन पापा उस वक्त नहीं थे साथ में, कुछ काम की वजह से बाहर गए थे। लेकिन जिस दिन आए थे उस दिन बोला बेटी ने भी वो काम कर दिया जो बेटे ने नहीं कर पाए। मुझे खुद को गर्व है कि एक बेटी भी वो काम कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता है। साथियों, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं, जब हम इस घर में आए तो हमने पहली आवाज जो सुनी थी पिता के मुंह से, बड़े पापा भी इनके यहाँ मौजूद थे, काजल काजल काजल। इस घर में जितनी बार हमने काजल का नाम सुना है उतना किसी और का नहीं सुना है। क्या कारण है कि घर में हर बार काजल के लिए ही आगाज लगती है? वो पापा वगैरह, मतलब मैं 2 साल जब लॉकडाउन लगा था, दादा पैरालाइज हो गए थे। तब मतलब दादा पहले उज्जैन में ही थे, लेकिन उनकी वो हालत नहीं थी, बिल्कुल बहुत डाउन थे। तब दादा की दवाई वगैरह सब काम दादाजी का करना। फिर इतने में दादी की भी कमर की उस पर थोड़ी क्रैक आ गया था, उनकी सेवा वगैरह करना, सारे काम करना, तो इसलिए आदत लग गई। आदत है। मैंने ये महसूस किया है कि घर में जो कोई एंट्री करेगा काजल को आवाज देता है। अब पिंकी, एक सवाल है। आज के ही अखबार में सुबह हमने पढ़ा है कि इन 2 सालों में, ये जो लॉकडाउन का साल रहा है, इनमें बच्चों और माता पिता के बीच में तनाव बढ़ गया है थोड़ा। काम के ऊपर ज्यादा होता है गर्ल्स के लिए। लेकिन इस घर में अभी इस घर पे तो कुछ भी नहीं है। सब ऐसे 3 हम सिस्टर्स आधा काम बांट के रखा है। ये मैं कर लूंगी, वो तुम कर लेना। बांट के क्यों रखा? वही बांट, ये देखो, तो मेरा सवाल समझने की कोशिश करो आप। साथियों, आप घरों में चले जाइए, बेटियों के भरोसे ही घर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से काम का डिवीजन किया हुआ है, और उसी डिवीजन में जब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कोई किसी अपने हिस्से का काम नहीं करता है तो झगड़े होते। बांट क्यों लेते हैं? ऐसे दीदी की तबीयत खराब हो जाती है तो उनका काम मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है लड़ाई में बांट के रखे। हाँ। मतलब मुझे बर्तन धोना आता तो मैं बर्तन धो लेती, दीदी को पोछा लगाना आता दीदी पोछा लगा लेती, और वो दीदी को रोटी बनाना आता वो रोटी बना लेती। अच्छा, वो जो 2 सालों में फैमिली को भी समझने की बहुत वो, हाँ, ये महत्व बहुत है। आज के अखबार में एक पूरा आर्टिकल छपा है साथियों इस विषय पर कि इन 2 सालों में कोरोना की ये जो बीमारी आई है, इसने परिवारों को नजदीक भी लाया है, अभी ये कोरोना जो है, लेकिन तनाव भी बढ़े हैं। बच्चों के और अभिभावकों के बीच में थोड़ी सी खटपट भी बढ़ी है, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब बच्चे 4 से 6 घंटे के लिए स्कूल चले जाया करते थे, अब नहीं जाना होता है। तो स्कूल कितना मिस किया है? स्कूल तो बहुत मिस किया है, दोस्तों को भी मिस किया है, मैमों को भी मिस किया है। लेकिन एक बात की खुशी भी हुई है कि पहले हम फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे। स्कूल से कोचिंग, स्कूल, होमवर्क, कोचिंग, ग्राउंड, इसलिए घर वालों को टाइम नहीं दे। लेकिन अब समझ आया है कि घरों में भी टाइम देना, पेरेंट्स को टाइम देना, घर के बुजुर्गों को टाइम देना भी बहुत महत्व है, और जितनी बुजुर्गों की सेवा कर पाओगे उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। सुरेंद्र सिकरवार हैं, भुसावर के रहने वाले, उन्होंने एक बात कही है पिंकी आपके लिए। वेस्ट फील्ड चुनी है आपने। पशु चिकित्सक, मूक पशु पक्षियों का, जानवरों का इलाज करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। बबलू गुर्जर का कहना है, गो टू ओलंपिक टू विन। ओलंपिक तक जाने का इरादा है? इरादा तो बहुत आगे तक जाने का है। अच्छा, उससे भी आगे जाने का है। हाँ। आखिर में क्या कहना चाहोगी लोगों से? बस यही है, घर वालों को थोड़ा टाइम दो, बुजुर्गों की सेवा करने पर ज्यादा ध्यान दो, फालतू कामों से थोड़ा हटके घर की ज्यादा उन पर ध्यान दो कि घर वाले भी बहुत महत्व है। हर चीज बाहर के दोस्तों में नहीं मिलती है जो घर वालों के एक टाइम पे बाहर वाला साथ छोड़ सकता है, लेकिन घर वाला कभी घर वाले जो हैं वो आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए, ये बेटियां हैं,
अड्डा गांव की, और इनका रहना है, रेजिडेंस जो है वो हमारे एक साधु बाबा हैं राम भरोसे। उनका कहना है दोनों का रूप जो है इस समय राधा और रुक्मणी के जैसा लग रहा है। क्या कहोगे आप? ना ना राम भरोसे जी, ये राधा और रुक्मणी तो नहीं है। ये क्यों, ये बात तुमने क्यों कही? ना ना, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसे तो नहीं लड़ते हैं। नहीं लड़ते नहीं है, लग रहे हैं आप राधा और रुक्मणी जैसा। कृष्ण की दो राधा और रुक्मणी। बात है ये तो। हाँ, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात आपके लिए कही है। तो ये बहनें हैं, बहुत स्नेह है इनके बीच में, और ये परिवार इतना सभ्य सुसंस्कृत परिवार है जो बच्चों को खुले आसमान में उड़ने की पूरी आज़ादी दे रहा है। आखिर में मित्रता दिवस की बधाई बोल दीजिए लोगों हैप्पी को। फ्रेंडशिप डे। और लेकिन मैं गुर्जर समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ, प्लीज बेटों और बेटियों में कोई भेदभाव ना करें, दोनों को इक्वल रखें, दोनों को पढ़ाएं लिखाएं ताकि बेटियां भी इस जीवन में कुछ कर सकें। गुर्जर समाज में लड़कियां पहले बहुत पीछे रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत आगे जा रही हैं। प्लीज बेटियों को भी सपोर्ट करो। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन मैं पिंकी से एक बात बुलवाने की कोशिश करूंगा। उसने इंडिविजुअली कही है गुर्जर समाज के लिए, आप सबके लिए कह दीजिए इसी बात को, क्योंकि ये काम सब लोग कर रहे हैं। गर्ल्स बॉयज हर वो बॉयज सारी कास्टों में थी, हाँ लेकिन फिर भी दूसरी कास्टों में बहुत सपोर्ट हाँ हाँ, कईयों में है, पहले बहुत कम था। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत चेतना है जो वो आई है। साथियों, एक बार देख लीजिए, बहुत खूबसूरत कॉलोनी है। एक नज़र मैं आपको ये कॉलोनी की दिखा देता हूँ। ये शिवांश कॉलोनी है। ये शिवांश है, पैराडाइज। शिवांश पैराडाइज। शिवांश पैराडाइज कॉलोनी है जिसमें ये परिवार रहता है, और बहुत मेलजोल है, भाइयों में भी बहुत मेलजोल है, बच्चों में भी बहुत स्नेह है, और 2 दिन से इस परिवार ने हमारा बहुत बेहतरीन ख्याल रखा है, और उस सब के लिए इन बेटियों के बहाने ही हम सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इनकी मम्मी जो है वो चाय इतनी सब तारीफ करते हैं उस चीज के लिए। हाँ हाँ, चाय पता नहीं, सभी पहले भी 2 डॉक्टर आए थे, वो तो ऐसा बोलते मम्मी के हाथ की किटली भरवा के ले जाते हैं हाँ चाय हाँ, की। नहीं नहीं, वो हमने जब पहली बार जब हम यहाँ पहुँचे और वो चाय पी, तो उस चाय का वास्तव में ही ऐसा स्वाद है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई घर का दूध हो, लेकिन बनाने की उनकी अपनी एक कला है। तो उनके लिए भी, आपकी मम्मी के लिए भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुले मन से चर्चा की, समाज को एक अच्छा संदेश दिया। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको, आपका लक्ष्य प्राप्त हो, इस बात के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।